सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग अंतिम समय का घटना के बारे में बोलना शुरू किए थे और उसी में कुछ आजकल का दुनिया के बारे में कुछ बातों को बता रहे थे और वैज्ञानिकों का एक डॉक्टर फ्रैंक हिल है, उनका रिसर्च के बारे में हम लोग बता रहे थे। अभी उसी सिलसिला को आगे जारी रखते हुए इस विषय में हमारा बाइबल क्या कहती है उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 12वां वचन। और जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा फूडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। बाइबल और साइंस को मिला करके पढ़े। साइंस कहता है कि सूरज कुछ दिन के लिए सोने जा रहा है। हमारा हाथ का जो पवित्र शास्त्र बाइबल है ये कहते हैं सूर्य कंबल की नाई काला हो जाएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर सूरज रोशनी देना बंद कर देते तो क्या होगा? आज दुनिया अगर चल रहे हैं तो उसी रोशनी के भरोसे यानी कि सोलर एनर्जी के वजह से चल रहा है। जो शून्य आकाश में घूम रहे हजारों लाखों की संख्या में सैटेलाइट है जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसके भरोसे चल रहा है। हमारा कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, संचार व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, हमारा लेन देन, हमारा कारोबार, हमारा ट्रेडिंग, हमारा उद्योग, हमारा स्कूल कॉलेज, हमारा खेती बाड़ी, हमारा डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री, रडार सिस्टम, बताने के लिए बहुत कुछ है। ये सारा व्यवस्था चल रहे हैं तो वो उन सैटेलाइट के भरोसे पर चल रहे हैं। ये आप ही जानते हैं। ये सैटेलाइट सब कैसे काम कर रहे हैं, उसको बिजली कहाँ से मिलती है? उन सैटेलाइट में लगे हुए सोलर पैनल से मिलती है। सोलर पैनल चार्ज होने के लिए सूरज का रोशनी का जरूरत है। तो सोचिए, ये हमारा सूरज रोशनी देना बंद करेगा तो क्या होगा? सारा दुनिया एक निश्चल अवस्था में यानी कि स्टैंड स्टिल मोड में आ जाएगा और अंधकार में डूब जाएगा। अब हमारा बाइबल कहते हैं सूर्य कंबल की नाई काला हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? सूरज रोशनी देना बंद करेगा। दूसरी तरफ वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रैंक हिल बता रहे हैं सूरज शीत निद्रा में जा रहा है यानी सोने जा रहा है। इसका मतलब क्या है? सूरज रोशनी देना बंद करेगा। यही ना है, दोनों तो एक ही बात बोल रहा। साइंस भी वही बात बोल रहा है, हमारा हाथ में जो बाइबल है वो भी वही बात बोल रहा है। आप लोग कभी सुना है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है। अलास्का एक राज्य है, वहाँ पर एक टाउन है जैसे उटकी गविक। वो शहर जो है 65 दिन तक वहाँ पर सूरज नहीं उदय हुआ। ये 2018 नवंबर का एक समाचार पत्र में आया था। अलास्का में -70 डिग्री ठंड में करीब 4000 लोग रहने वाला एक शहर है। उसके अलावा रूस का आर्कटिक के नज़दीक में जो शहर है याकुत्स्क, और वो शहर में ग्रीनलैंड में, नॉर्वे का उत्तरी भाग में, यहाँ सब -40 से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तक ठंड रहते हैं। वहाँ पर भी सूरज महीनों गायब रहता है, अंधेरा होता ही नहीं है। उसको वैज्ञानिक लोग कहते हैं पोलर इफेक्ट बोलते हैं उसको। इस दुनिया के लोग अंधकार में रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की संतान को एक आशा है। वो ये है, परमेश्वर ने हमें बोला तुम जगत की ज्योति हो। ये ज्योति रूपांतरण पाकर इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे तो सूर्य कंबल की नाई काला हो जाएगा
और ये पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा होगा। लेकिन जो उठा लिए जाएंगे उनके लिए वहाँ पर नीति सूर्य परमेश्वर उन पर अपना प्रकाश देगा। वचन में इसे लिखा है, प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय उसका 5वां वचन में इसे लिखा है, और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। अब हम अपना विषय पर आ जाते हैं। हमारा विषय है अंतिम समय की घटनाएं। उसके लिए सबसे पहले एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 3 वचन। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसको पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये पद उस समय की घटना को दर्शाता है जब प्रभु यीशु जैतून के पर्वत पर बैठे थे और उनके शिष्य उनके पास आए। उन्होंने यीशु से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। पहला है, ये बातें कब होगी। यह प्रश्न यरूशलेम के मंदिर के नाश के बारे में था, जिसके बारे में यीशु ने पहले बताया था। और दूसरा सवाल यह था, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। यहाँ तेरे आने से तात्पर्य यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बता रहा है। और तीसरा प्रश्न ये किया था, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इस प्रश्न का संबंध संसार के अंतिम दिनों और अंतिम न्याय से है। और शिष्य जानना चाहते थे कि अंत समय की भविष्यवाणियां कब पूरी होगी। यीशु ने इस अवसर पर भविष्य के चिन्हों और अंत समय की घटनाओं को विस्तार से समझाया, जिसे ओलिवेट भविष्यवाणी, ओलिवेट डिस्कोर्स कहा जाता है। ये पद हमें सजग रहने को और प्रभु की वापसी के लिए तैयार रहने की सीख देती है। हमें प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर मनन करना है और उनकी वापसी के लिए विश्वास और सतर्कता के साथ तैयार रहना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको विस्तार से समझने की जरूरत है। अंतिम के बारे में जानना है तो आदि के बारे में कुछ बातों को समझना होगा। उसके लिए 2 वचन को हम पढ़ते हैं। दूसरी पत्रोस 3 का 6 और 7वां वचन। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हम पहले इस पद को समझ लेते हैं। पत्रस प्रेरित इस पद में दुनिया के नाश और भविष्य के न्याय के बारे में बता रहा है। पिछले विनाश यानी कि जल प्रलय के बारे में पहले बताया। पर 6 में बताया गया है कि नोह के समय जल प्रलय यानी कि महाप्रलय के कारण पूरी पृथ्वी नाश हो गई थी। ये सब बातें हम उत्पत्ति का 7वां आयत में हम लोग देख सकते हैं। ये परमेश्वर के न्याय का एक उदाहरण है जो अविश्वास और पाप के कारण आया था, और भविष्य का न्याय यानी कि आग से होगा। 7वां वचन में बताया गया है कि इस वर्तमान संसार को परमेश्वर ने एक और न्याय के लिए रखा है, लेकिन इस बार जल से नहीं बल्कि आग से होगा। ये आग उस अंतिम दिन आएगी जब परमेश्वर दुष्टों का न्याय करेगा। ये न्याय उन लोगों के लिए होगा जो भक्तिहीन यानी कि परमेश्वर से दूर हुआ लोगों के लिए, और जिन्होंने प्रभु के वचन को टुकरा दिया है, उन लोगों के लिए ये न्याय का सामना करना पड़ेगा। और इसका आध्यात्मिक संदेश यह है, ये पद हमें चेतावनी देता है कि परमेश्वर धैर्यवान है, लेकिन उसका न्याय निश्चित है।
पहले पृथ्वी जल से नाश हुई, अब आग से नाश होगी। ये अंतिम निर्णय और अनंतता यानी कि एटर्निटी की तैयारी का संदेश देता है। जो लोग मसीह यीशु पर विश्वास रखते हैं वे इस आग के न्याय से बचाए जाएंगे और अनंत जीवन का भागी होंगे। हमें पवित्र जीवन जीने और प्रभु यीशु पर पूरा भरोसा रखने की जरूरत है, ताकि जब न्याय का दिन आए तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए जाए। अभी कुछ वचनों को पढ़ते हैं। इब्रानियों का किताब का 1 अध्याय का 2 वचन। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। ये पद हमें परमेश्वर की योजना और यीशु मसीह की सर्वोच्चता को समझने में सहायता करता है। इन अंतिम दिनों में इसका मतलब है कि ये संकेत करता है कि परमेश्वर ने पहले भविष्यवक्ताओं के माध्यम से लोगों से बात की थी, लेकिन अब अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें स्पष्ट रूप से अपना संदेश दिया है। अंतिम दिन का अर्थ मसीह के पहले आगमन से लेकर के उसके दूसरा आगमन तक की अवधि को दर्शाता है। पुत्र के द्वारा बातें की यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वही अंतिम और पूर्ण प्रकाशन है। वो है रेवलेशन, यानी कि जो प्रकाशन जो हमें दिया है वो न केवल परमेश्वर का संदेश लाए बल्कि स्वयं परमेश्वर का जीवित वचन है, द वर्ड ऑफ गॉड। वो यूहन्ना का 1 अध्याय का 1 वचन में ऐसे ही लिखा है, जिसे उसने सब वस्तुओं का वारिस ठहराया। यीशु मसीह को सृष्टि की सभी वस्तुओं का अधिकारी बनाया गया है। ये सब हम लोग बाइबल पढ़ने के समय में हम लोग को मालूम हो जाता है। वो परमेश्वर की योजना का अंतिम उत्तराधिकारी है और उसके पास संपूर्ण अधिकार है। ये हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसी में 28 अध्याय उसका 18वां वचन में हम देख सकते हैं, जिसके द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। यानी कि यीशु केवल उद्धारकर्ता ही नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता भी है। कुलुसियों का 1 अध्याय का 16वां वचन भी इस बात की पुष्टि करता है कि सारी सृष्टि उनके द्वारा और उनके लिए बनाया गया है। इसका आत्मिक संदेश यह है, परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से अंतिम और सर्वोच्च संदेश दिया है। यीशु मसीह ने न केवल उद्धार करता है बल्कि वे संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और अधिकारी भी है। हमें उनके वचनों पर ध्यान देना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में जीवन जीना चाहिए। अभी आगे भी कुछ वचनों को पढ़ेंगे। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।